Let there be late nights and early mornings. First drafts, second drafts, third drafts. ठीक है भाई, तो बहुत हो गई बातें और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। फर्स्ट क्लास ही तो थोड़ी सी तो 5-10 मिनट बात करनी थी। बात अगर मैं करता हूं तो परसेंटेज फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ले सकते हो और एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। एप्लीकेशन से अगर आप लेते हो 10 तारीख की सेल में तो उसका प्राइस 99 है, फ्लिपकार्ट पे 121 क्योंकि उनका अपना भी कुछ चार्जेस होते हैं और 198 या 199 में दो बुक अवेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से। ओके, तो जरा मुझे बताइए परसेंटेज, परसेंटेज में बच्चे अगर मैं बात करता हूं प्रतिशत, क्या मतलब होता है परसेंटेज का? ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है, अगर मैं इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दूं तो भैया इसका मतलब होगा पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, या इंग्लिश नहीं रोमन वर्ड में क्या सेंट का मतलब होता है? सेंट का मतलब होता है बच्चे 100। क्या होता है? सेंट का मतलब 100 होता है और पर का मतलब होता है प्रति, यानी कि प्रत्येक का 100 में किसी चीज की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। या फिर 100 को हिंदी में अगर मैं शत भी बोल दूं तो उसको फिर नाम दे दिया गया प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं 100 को शत भी बोल दूं तो ये हो जाएगा प्रतिशत, इंग्लिश में हो जाएगा आपका परसेंट। यानी कि बेसिकली अगर मैं परसेंट की बात कर रहा हूं ना तो किसी भी संख्या की वैल्यू मैं 100 में निकाल रहा हूं। किसमें? 100 में। तो अगर मैं इसके साइन की बात करता हूं तो इसका साइन होता है मेरे भाई ए परसेंट, ये बोला जाता है परसेंट का साइन। और परसेंट के साइन का मतलब मैंने बताया 100 में किसी की वैल्यू, यानी कि a बटा 100। क्या होगा? a बटा 100। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं परसेंट वाला चीज, परसेंट वाला चीज जिसके परसेंट का साइन लगा हुआ है जिसके साथ। और जब ये चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में आ गई तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इसको बोला जाता है। सपोज दैट अगर मैं फॉर एग्जांपल के रूप में आपसे कहूं जरा मुझे 20% की वैल्यू बताओ क्या होगी? 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 20% की वैल्यू हो जाएगी 20/100। कितनी हो जाएगी बच्चे? 20/100 यानी कि 1/5। तो 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5। अगर मैंने कहा जरा मुझे बताना 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? ये कुछ लिमिटेड परसेंटेज है मेरे भाई, जो अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में मैं कह रहा हूं चुटकियों में सेकंडों में आपके आंसर आएंगे। एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। भाई अगर मैं आपको 10 सवाल दूं, मैं कहूं ये 10 दिन में करके लेके आओ, आप 10 के 10 सही करके ले आओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं 10 आसान सवाल लो और इन्हें 1 मिनट के अंदर करके दो तो उन आसान में भी आप 10 के 10 नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। तो सारा खेल किसका हुआ? सारा खेल हुआ समय का। तो 16 सही 2/3% की अगर बात करता हूं तो 16 तिया 48, 48 और 2 50/3% लिख सकता हूं क्या मैं इसको? और अगर मैं कहूं परसेंट के साइन को हटाओ तो आप कहोगे सर परसेंट के साइन को हटाते हैं ना तो बटा 100 आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मेरे भाई फ्रैक्शन कितना बन गया? फ्रैक्शन बन गया 1/6। जल्दी से भाई साहब ये जो जर्सी है ना ब्लैक जर्सी वाले भैया, आपसे कह रहा हूं आप मुझे जरा इसका बताना 37.5% क्या होगा? ब्लैक जर्सी वाला केवल, जहां हाँ आप ही से कह रहा हूं जो देख रहे हो मेरी तरफ सामने, 37.5% का आप ही से मुझे जवाब चाहिए। 37.5% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा? देख लो, पेन नहीं उठा रहे हो तो मेरे कहने